भाई लोग आज एक ऐसे डकैत के बारे में बात करने जा रहे हैं अपन, जिसको सुनने के बाद आप पागल हो जाओगे। वो डकैत तो ज़रूर है, वो बहुत ही खतरनाक कुख्यात डकैत है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा डकैत भी है। बुरे लोगों के लिए बहुत ही बुरा है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है वो बंदा। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि डेली खुफिया भरी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। चलिए आइए जानते हैं। चंबल के बिहाड़ और डकैत का नाम सुनने से ही डर लगता है। एक दौर था जब चंबल घाटी में कुख्यात डाकुओं का आतंक फैला था और चंबल में लोग जाने से डरते थे। और उस इलाके में जितने भी लोग रहते थे उनको मन में हमेशा यह खौफ रहता था कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि चंबल ने ऐसे कई डाकुओं को पनाह दी थी जिनके बारे में जानने के लिए लोग आज भी उत्सुक रहते हैं। यह कहना गलत नहीं है कि चंबल बिहाड़ डकैतों के लिए किसी पनाह का मोहताज है। पुलिस के लिए भी बहुत ही खतरे का काम था इन लोगों के इलाके में जाना, क्योंकि पंटर लोग बहुत ही खतरनाक होते थे। इनके कभी भी किसी समय टोक डालते थे। चंबल में कुछ डाकू ऐसे थे जिनको लोग भगवान की तरह पूजा करते थे, तो वहीं कुछ डाकू ऐसे भी थे जो बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल थे। तो अपन ऐसे ही गरीबों के मसीहा डाकू के बारे में बात करने जा रहे हैं। भाई लोग ध्यान से सुनना। डाकू मान सिंह यह वही नाम है जो 1939 से 1955 तक चंबल में दहशत का दूसरा नाम था। मान सिंह पर लूट के 112 तो वहीं हत्या के 185 मामले दर्ज थे। साल 1950 में कुख्यात डकैत मान सिंह के नाम से लोग थर्रा जाते थे। डाकू मान सिंह ने ही चिट्ठी बेचकर फिरौती मांगने की परंपरा शुरू की थी। 1971 में डाकू मान सिंह के नाम से फिल्में भी बनी थी। भाई लोग आगरा में एक मंदिर है जहाँ पे डाकू मान सिंह डेली पूजा अर्चना किया करता था। यह मंदिर 1984 में बनी थी। भाई लोग डाकू मान सिंह के डाकू बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। भाई लोग मामू के पास गांव में ज़मीन जायदाद काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो खेती भी किया करता था। 1930 का दशक था और गांव के साहूकारों ने ज़मीन पर कब्जा को लेकर लड़ाई शुरू कर दिया था। उनके बेटे की हत्या भी कर दी गई। फिर यहीं से शुरू हुआ उनके बागी बनने का सफ़र। मान सिंह ने कानूनी लड़ाई भी जारी रखी थी, लेकिन जब परिवार में 11 महिलाएं विधवा हो गई तो उन्हें खतरनाक रूप धारण करना पड़ा और देखते ही देखते आतंक का दूसरा नाम बन गया मान सिंह। मान सिंह के गिरोह में लगभग 17 डाकू थे। मान सिंह ने लगभग 16 साल तक चंबल में अपना राज्य फैलाया था। डाकू मान सिंह के बारे में अनेक तरह की कहानियां प्रचलित है। भाई लोग कहते हैं कि किसी गरीब पर अत्याचार होता था तो मान सिंह उसकी ढाल बन के खड़ा हो जाता था। वो गांव में जाकर पंचायत भी किया करता था और उस बंदे के फैसले को सभी मंजूर भी किया करते थे। भाई लोग यह गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाता था और रास्ते में कोई महिला दिख जाती तो उसकी सुरक्षा भी करता था। उनके दल में कोई भी ऐसा डाकू ना था जो औरतों पर गलत नज़र डाले, क्योंकि मामू बहुत ही खतरनाक था इन सब चीज़ों के मामले में। वो किसी को भी इस सब चीज़ों में देखता तो सीधे टोक डालता था। डाकू मान सिंह ने कभी भी किसी गरीब को नहीं सताया है। शायद इसीलिए लोग आज इसे मान सिंह डाकू नहीं बल्कि बागी मानते हैं। एक दिन डाकू मान सिंह की मुठभेड़ पुलिस से हो जाती है, जिसमें उस मुठभेड़ में डाकू मान सिंह की मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस को यह सफलता कैसे मिली, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। भाई लोग कहते हैं कि डाकू मान सिंह गिरोह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गांव लाउन में था। रात में पूरे दल को दूध में कुछ मिलाकर पिला दिया गया और सभी डाकू वहां बेहोश हो गए। तभी पुलिस वहां पे धावा बोली तो मान सिंह के जितने पंटर लोग सही थे, यानी दूध पीकर बेहोश नहीं थे, वो सभी लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन जो दूध पी के बेहोश रहे होते हैं उनको पुलिस दबोच लेती है। भाई लोग पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड में मेजर बब्बर सिंह थापा ने डाकू मान सिंह का इनकाउंटर किया था। भाई लोग मान सिंह ने अपनी मौत से पहले गैंग की कमान लोकमान दीक्षित उर्फ डाकू लुक्का को सौंप दी थी। आज भी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मान सिंह जैसा बागी फिर चंबल में कभी नहीं हुआ। इस डाकू में कुछ तो बात थी भाई लोग कि जिस पुत्र की हत्या की वजह से डाकू मान सिंह डकैत बना था, उसका बेटा आगे चलकर सीमा सुरक्षा बल में IGT बनकर सेवानिवृत्त हुआ। तो भाई लोग यही थी डाकू मान सिंह की कहानी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना और डेली इसी तरह की खुफिया वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। चलो भाई लोग अपन का राम राम, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।